आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य रविशेण स्वामी और आचार्य जिनसेन स्वामी ने पूजा का स्पष्ट विधान कहीं नहीं किया। सर्वप्रथम आचार्य समंतभद्र स्वामी ने चौथे शिक्षाव्रत के भीतर पूजा का विधान किया है, और लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने पूजा विधि का कोई वर्णन नहीं किया। सर्वप्रथम आचार्य सोमदेव ने उपासकाध्ययन में पूजा के भेद तथा उसकी विधि की विस्तृत जानकारी दी है, जो कि विक्रम संवत 1016 में रचा गया। तो इनके दो प्रश्न हैं महर्षि। चूंकि 4 शिक्षाव्रत में इसको लिया गया है, तो क्या पूजा की मुख्य शिवकोटि महाराज ने शांति भक्ति का वर्णन किया है, तो क्या इन पर्वों में पूजा की परिपाटी सही है? देखिए, प्रश्नकार ने स्वाध्याय तो किया है और उसी के आधार पर ये सवाल खड़ा किया, पर मुझे लगता है वो कहीं चूक गए। उनका जो पहला वाक्य है कि आचार्य कुंद कुंद ने कहीं भी पूजा का उल्लेख नहीं किया, ये बात सही नहीं। आचार्य कुंद कुंद ने शुभोपयोग के लक्षण बताते हुए कहा, देव यदि गुरु पूजा सुदानम मिवा सुशीलेशु उवासादि जुजुत्तो ओगो सुहो तस्य। वहाँ देव, यति और गुरु की पूजा का विधान किया है। पूजा श्रावकों के मूलभूत कर्तव्यों में एक रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में पूजा जीवन का मूलभूत अंग होने के कारण अलग से विस्तार से उसकी चर्चा नहीं की गई। बाद में धीरे धीरे पूजा साहित्य का विस्तार हुआ। आचार्य उमा स्वामी ने निश्चित रूप से पूजा की चर्चा अलग से नहीं की, लेकिन जो सम्यक्त क्रिया है, सम्यक्त वर्धनी क्रिया, टीकाकारों ने उसकी व्याख्या करते हुए जिनेन्द्र भगवान की पूजा का उल्लेख किया है। समंतभद्र महाराज ने पूजा का महत्व प्रतिपादित करते हुए ये कहा है कि पूजा एक प्रकार से वैयावृत्ति है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि पूजा केवल व्रतियों की चर्या का अंग है। पूजा तो आम श्रावकों का अंग है। आचार्य वीरसेन ने धवला में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया, दानम पूया शील मुवासो सावयानम चौव्योहो धम्मो। दान, पूजा, शील और उपवास ये श्रावकों का चतुर्विध धर्म है। और न केवल आचार्य वीरसेन स्वामी ने पूजा को श्रावकों का मुख्य धर्म बताया, अपितु उन्होंने श्रावकों की चर्या में पूजा का स्वरूप भी बताया। एक जगह उल्लेख किया, का नाम अर्चना, अर्चना किसे कहते हैं? तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा, जल गंध अक्षत दीप धूप पुष्प फलादि ही सग भक्ति पगासो नाम अर्चना। अर्थात जलगंध अक्षत आदि के अष्टद्रव्य के माध्यम से अपने भक्ति को प्रकाशित करने का नाम अर्चना है। तो ये पूजा अष्टद्रव्य से होती थी, इसका स्पष्ट उल्लेख उन्होंने किया। आचार्य जिनसेन महाराज ने भी आदि पुराण में इसका उल्लेख किया है। इसलिए ये कहना कि 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद ही पूजा का ये विस्तृत रूप हुआ, ये कथन ठीक नहीं है। पूजा प्राचीन काल से हमारे चलन में थे। आचार्य कुंद कुंद ने भक्तियाँ लिखी और प्रत्येक भक्ति की अंचलिका में अंचेमी, फिर क्या लिखा, पूज्येमी, बंदामी, नमनसामी। आगे बोलने की जरूरत नहीं है, आप सबको रटा हुआ। सब जगह पूजा की ना, तो पूजा होती थी तब तो मैं पूजा करता हूँ। तो पूजा हमारी उतनी ही पुरानी प्रक्रिया है जितनी पुरानी हमारी संस्कृति। इसलिए पूजा को हमें प्रमुखता देनी चाहिए और दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हाँ, षटकर्म में आचार्य जिनसेन ने इज्जा वार्ता दत्तिश्च स्वाध्याय संयम तपः करके 6 कर्म बताए गृहस्थों के। उसमें इज्जा को मुख्य कर्म बताया, वो व्रती हो या अव्रती सभी गृहस्थों के लिए। सोमदेव सूरी ने इसको और व्याख्यायित करते हुए षटकर्म में देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप कह दिया। आचार्य जिनसेन ने षटकर्तव्य बताए, वहाँ लोक और लोकोत्तर दोनों प्रकार के कर्मों को बताया। वहाँ वार्ता यानी जीविका के कर्म की भी बात की, और पद्मनंदी ने उसमें से संशोधन करके केवल धार्मिक क्रियाओं को प्रमुखता देते हुए षटकर्म दिया है। इसलिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं चाहूँगा
वो पूजा साहित्य को, पूजा के इतिहास को और गंभीरता से पढ़े समझे। यदि मैं व्याख्या करने लगूं तो पूरा सत्र इसके लिए समर्पित हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा चर्चा अन्य लोगों के साथ ज़्यादती होगी, इसलिए मैं विस्तार नहीं करूँगा। अब आगे